कि जहां देश का सवाल है, जहां असूल का सवाल है, यू डोंट काउंट द कॉस्ट। तुम कीमत नहीं गिन सकते, यू कैनॉट काउंट द कॉस्ट। आज जो हुआ है वो ऐसी घिनौनी हरकत हुई है कि जिसका हमने प्रतिरोध नहीं किया तो हमारे प्रजातंत्र का अंत शुरू है। एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है दुनिया के सामने। जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, वो फोन उठा के पूछ रहे थे, यार चीनी ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? कौन है ये लोग जो हमारे प्रजातंत्र को रौंद रहे हैं? अरे साहब 1975 में तो अरे वो इंदिरा गांधी दिल्ली में राज कर रही थी, प्रधानमंत्री थी। ये तो साहब एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी कैसे लगा दी? एक डीजी पुलिस एक प्रांत का डिक्टेटर कैसे बन गया पूरे भारतवर्ष का? ये मैं जानना चाहता हूँ। जब हम लड़ाई के मैदान में होते थे तो हमसे पूछते थे हमारे सीनियर अफसर, तो क्यों मरने आए हो देश के लिए, बताओ मालूम है तुमको? क्योंकि यह देश खास है, क्योंकि यह देश एक प्रजातंत्र है। अबे ये चीन का शी जिनपिंग का सड़ा हुआ चीन नहीं है जहां से कोविड की बीमारी आप और मेरे मुंह में आई। ये सड़ा हुआ चीन नहीं है जहां सिवाय ताली बजाने के और वाह 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 करने के जिस तरह की कोई खास लोग करते हैं और कोई काम नहीं है। जहां की प्रेस का काम है चाटुकारिता करना, जहां अगर 60 उनके जवान शहीद हो जाते हैं, किसी की जुर्रत नहीं होती माँ बाप की कि वो सबके सामने रो दे, मेरा बेटा गया। रो भी नहीं सकते साहब, वहां पे आप रोने के लायक भी नहीं छोड़ा है वहां की 1.3 अरब जनता को। एक तमाशा देश है, तमाशबीन, हमारे पश्चिमी बॉर्डर एक तमाशबीन देश है। वहां पे अगर कोई पत्रकार फौज के बरखिलाफ कुछ बोलता है उसे गायब कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो टॉर्चर के मार्क्स के साथ उसकी लाश किसी गली गलियारे में पटक दी जाती है जहां कुत्ते खाते हैं, जहां कुत्ते खाते हैं, क्योंकि वहां के देशवासियों को कुत्ता बना दिया गया है। तुम खिलाने वाला कुत्ता, आप वो बनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? हमारे प्रजातंत्र का कोई शरेआम गला घोट रहा, वो कह रहा है साहब सिवाय तारीफ के अगर आपने कुछ कहने की जरूरत करी गला घोट दो। अभिव्यक्ति की आजादी हमारा बुनियादी असूल है। अगर कर्नल साहब और मैं लड़े हैं, और यहाँ पे मैं जनरल बाली साहब को भी देख रहा हूँ, जनरल नीरज बाली, अगर वो लोग लड़े हैं, हम लड़ाई के मैदान में लड़े हैं तो इसलिए कि ये एक खास देश है। हम अलग हैं इन चीनी कुत्तों से, हम अलग हैं इन पाकिस्तानी दरिंदों से। वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। ये हमें एनसीसी ने सिखाया। मैं कहना चाहता हूं कि आज एक असूल की लड़ाई, आज एक बुनियादी लड़ाई है। किसी व्यक्ति विशेष से कहीं ऊपर, किसी चैनल और उसके टीआरपी से कहीं ऊपर, ये लड़ाई है आजादी की। इस देश को आजाद कराने के लिए एक सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, कोई कीमत नहीं गिरी थी। उसने टॉर्चर किया गया और बाद में टॉर्चर करके मार भी डाला गया, और जिन्होंने मरवाया उन्होंने राज किया इस देश। 60,000 की उनकी फौज थी, 26,000 जिसमें से शहीद हो गए ताकि आप और मैं आजाद हवा में सांस लें। ये जो आजादी है 47 से लेके अब तक 25,000 हमारे भारतीय फौजी सिपाही शहीद हो चुके हैं आपको आजाद रखने के लिए। अरे यार तुम बगैर लड़े अपनी आजादी दे दोगे? और सबसे पहले
सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं को कहना चाहता हूं, बेटा बुजदिली से बड़ी कोई दरिंदगी नहीं है। लड़ाई के मैदान में जो डर गया सो मर गया। तुम मरना चाहते हो, हिम्मत करो, ना डरो, अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। इकट्ठे रहो। ये डरा डरा के बांटते हैं कि अबे तेरे साथ भी होगा, तेरे पड़ोसी के साथ हो रहा है तो चुप रहे, उसकी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है तो चुप रहे। रहोगे चुप? नहीं रहना चाहिए चुप। अगर हमें इंसानियत का खतरा भी है, हमें अपने देश के प्रति थोड़ी भी इज्जत है, हम इतनी आसानी से अपनी आजादी नहीं देने वाले। आप समझते हो तुम एक जर्नलिस्ट को मार पीट के सबकी आवाज बंद कर दोगे, बड़ी हैरत होगी तुमको। तुम एक का गला घोटोगे, लाखों करोड़ों आवाजें उठ पड़ेगी, क्योंकि इस देश के लोग नाली के कीड़े नहीं, गली के कुत्ते नहीं कि तुम गर्दन काट दो जब जाओ, किसी को नंगी औरत को पटक दो 13वीं मंजिल से और बोलो सब संभाल लेगा, कोई है कहने वाला, मरवा दो किसी को सब संभाल लेंगे, कोई कहने वाला, कोई आपकी खिलाफ आलोचना करे, आप उसका साहब ऐसे शक्तिवान है, बहुत ताकत है ना, बहुत गुरूर आ गया है। अभी तो तुमको दिल्ली की सत्ता नहीं मिली और मिलनी भी नहीं है। अभी हम देखेंगे कहां कहां तुम जाओगे उसके बाद, क्योंकि वोट हमसे मांगने आओ, हाथ जोड़ के मांगे जाते हैं इस देश में जनता से वोट। और जहां ये गरूर आए कि ये तो मेरी जूती की मैल है, जब चाहे मसल दूं, जब चाहे नाली में फेंक दूं लाश डाल के, अबे पाकिस्तान जब जाए हम अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। हमने देश की सीमाओं पर युद्ध किया है इसी आजादी को बचाने के लिए। तुम समझते हो तुम रात के अंधेरे में चुपचाप खत्म कर दोगे, आवाज भी नहीं होगी। अभी तो आवाज उठनी शुरू हुई, तुम आगे आगे देखो होता है क्या। तुमने समझा कि तुम भारत के लोगों को डरा दोगे, एक का गला मरोड़ के नमूना बना दोगे, और हम डर के दुम दबा के टांगों के बीच में चुप होके बैठ जाएंगे, महाराज आ गए, अधिराज आ गए। अबे नहीं, जितनी ज्यादा तुम जुल्म करोगे उतनी ज्यादा आक्रोश होगा, उतना ज्यादा बम फटेगा, उतनी ज्यादा भारत की जनता तुम्हें सिखा देगी तुम्हारी औकात, तुम्हारी औकात दिखा देगी तुमको। तुम हमारी आजादी छीनोगे, तुम हमें गली का कुत्ता बनाओ, तुम हमें नाली का कीड़ा करार करोगे। आप ब्लू कैटेगरी में हैं, आसपास ब्लैक डांगरी वाले लेके तुम्हारा सर 7वें आसमान पे चढ़ गया। तुमने सोचा कि भारत की आम जनता है क्या, जिसको चाहे मरवा दूं, जिसको चाहे कटवा दूं, जिसको चाहे जेल में डरवा दूं, जिसको चाहे पिटवा दूं, सिवाय आलोचना के कुछ नहीं करना। ये प्रजातंत्र है, और अगर आप प्रजातंत्र में आए हैं, आपको जनता जनार्दन की आलोचना सुननी पड़ेगी। यहाँ बैठ के समझ तुम ये सोच के आ जाओ कि शायद सिवाय मेरे कीर्तन करने के कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे चरण धो के हम पिएंगे। तुम हो क्या? तुम्हें खुदा किसने बना दिया? तुम्हें भगवान का दर्जा अभी किसने दे दिया? साहब पहले ढंग की नैतिकता की बातें तो करो। तुम भगवान बन रहे हो, किसी को भी मरवा दोगे। अरे हाँ साहब, तुम दाऊद कंपनी, तुम्हारा तुम चाहते हो तो हम दाऊद कंपनी के तलवे चाहते। हमें तुमने एक औरत का घर तोड़वाया, क्या तुमने दाऊद का घर को खराब भी डाली? वो हमारा जितने बड़े गिरा दाऊद का घर, गिरा दो पाप की इमारत को गिराओ। है साहब, औरत के साथ दादागिरी कर रहे हो,
एक औरत का घर गिरा रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारी आलोचना करी। आलोचना अगर आप प्रजातंत्र में रहेंगे आपको सुननी पड़ेगी। You will have to live with it, otherwise get lost. Well said. बिल्कुल Otherwise get lost. We will show you the door. We got you in. याद रखना हमने तुम्हें वहां लाया जहां तुम बैठ के इतने चौड़े। We will throw you out. अगर तुम हमारी बुनियादी आजादी से खिलवाड़ करो, हमारी इज्जत से खिलवाड़ करो, अगर तुम्हारे हाथ कल एक आम आदमी की पगड़ी पे जाने लगे, अरे 1.3 अरब है ये हिंदुस्तानी और तुम उनका बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या हमारी दिल्ली में लोगों को पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये देख नहीं रहे कि वेंडेटा, बदले की भावना से आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं? ये वही सुप्रीम कोर्ट है, जैसा कि मेरे बंधुओं ने कहा, जब एक खास टेररिस्ट का मामला था, अफजल गुरु का मामला था, अरे हमारे न्यायपालिका के दरवाजे आधी रात को खोल दिए गए। मालिक, हम भी न्याय की दुहाई करें। मालिक, हम भी न्याय की दुहाई कर रहे हैं। तुम हमारी आजादियों का गला खोल रहे हो। तुम वो सब चीज जिसके लिए मैं लड़ा, कर्नल साहब लड़े, जनरल बाली साहब लड़े, हमने युद्ध में जवानों की कुर्बानी देखी है आंखों से। किसके लिए? क्योंकि ये ऐसा मुल्क है, कुछ है हम में, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी। सभी है दुश्मन, दौरे जमा हमारा सारे जहां से अच्छा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे साथ तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा आज अर्नब को एक संदेश है, एक फौज के अफसर की हैसियत से। अर्नब, तुम्हारे पिता फौज में कर्नल थे। यू अंडरस्टैंड? योर फादर वाज अ कर्नल इन द आर्मी। फाइट माय बॉय, फाइट। तुम अकेले नहीं हो। जितनी बहादुरी से लड़ोगे उतने ज्यादा लोग, उतनी ज्यादा आवाजें उठेंगी। अभी तो साहब ये शुरू हुआ है। यू थिंक यू हैव वन? तुम समझते हो तुम जीत गए? अरे साहब, अभी तो संघर्ष शुरू हुआ है। क्योंकि अगर तुम्हारा सर इतने गुरूर से भारी हो गया है, तुम पटक के गिरोगे, तुम अपना सर फोड़ोगे। तुम भारत की जनता को चुनौती देंगे ये सोच के कि वो गरीब है, इसका कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अरे तुमको तकलीफ होने वाली है, तुमको तकलीफ होने वाली है, क्योंकि तुमने हमारी इज्जत पे हाथ उठाया। तुमने एक आम आदमी की इज्जत पे हाथ उठाया है, उसके वजूद पे हाथ उठाया है कि साहब मैं क्या हूं। उसी की कदर है जो जुलू कैटेगरी, जो जुलू कैटेगरी है, जिसके आसपास ब्लैक कैट कमांडो घूमते हैं। अरे तो हम क्या है साहब? हम कुत्ते हैं, गली के कुत्ते, नाली के कीड़े, और क्या कहोगे? लेकिन सोच के कहना साहब, सोच के कहना कहीं महंगा ना पड़ जाए, महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि आप ही आओगे दोनों हाथ बटोर के ऐसे, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। हम नोट देंगे, हमारे मुंह में डालो अपना नोट और बात पड़ेगी चोट। क्योंकि आप अगर भारत के लोगों को इतना हीट, इतना डरपोक, इतना गिरा हुआ सकते हो, तो यू हैव गॉट समथिंग। आपको बड़ा भारी झटका लगने वाला है, ये झटका आने वाला है। मैं इसलिए आप सबसे एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि साहब, ये लड़ाई असूल की लड़ाई है। अर्नब, तुम एक फौजी के बेटे हो। अर्नब, यू फाइट, डैम इट, यू फाइट, संघर्ष करो। आज एक फौजी के लिहाज से
मेरी सारी भ्रिकुटी तन गई है, क्योंकि मुझे लोग दिख रहे हैं जो समझते हैं कि हम किसी को भी डरा लेंगे, एक फौजी और एक फौजी के बेटे को भी। यू मेक अ मिस्टेक बॉय, यू मेकिंग अ थॉरम मिस्टेक। वी विल फाइट, वी विल फाइट यू इफ यू ट्राई एंड डिस्ट्रॉय आवर कंट्री। अगर तुम हमारे देश, हमारे प्रजातंत्र, हमारी आजादियों, हमारे हकों को छीनने की कोशिश करोगे, ये मत समझना आवाज नहीं होगी, ये मत समझना एक गला दबा के, एक गला